तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में। तो ये कुछ क्वेश्चन है आज का। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है इसमें यूज कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये प्रोवाइडर, ये सब आपको क्लियर है तो आप लास्ट में सीधा सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। वरना पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो में आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट के बारे में कि हमें कॉन्टेक्स्ट की क्यों ज़रूरत है, ग्लोबल स्टेट की क्यों ज़रूरत है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, पूरा तरीका क्या है उसमें कोड करने का, वो सब देखिए। एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले चलते हैं ओपन बोर्ड पे। आज बात होगी कॉन्टेक्स्ट एपीआई की। एक बार मोटा मोटा क्या डिफाइन है इसका वो दिखाता हूँ मैं आपको। कॉन्टेक्स्ट एपीआई प्रोवाइड्स अ वे टू पास डाटा थ्रू द कंपोनेंट ट्री विदाउट हैविंग टू पास प्रॉप्स डाउन मैन्युअली एट एवरी लेवल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट से ये आपका कोई ट्री है, कंपोनेंट्स का ट्री है, ठीक है। एंड ये कुछ आपका लॉगिन पेज है, लेट से लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे आपने यूज़र को लॉगिन कराया, यहाँ पे उसने ईमेल डाला। अब वो ईमेल, यहाँ पे भी लेट से दो चाइल्ड हैं, वो ईमेल इस कंपोनेंट को चाहिए। अब वो ईमेल यहाँ पे जो डाला वो मैं यहाँ पे सेव कराऊँ स्टेट में, फिर इसको पास करूँगा, फिर यहाँ उसको स्टेट में मतलब यहाँ से फिर इसको पास करूँगा, फिर इसको पास करूँगा, फिर इसको पास करूँगा एज अ प्रॉप। तो ये आपने एक चीज़ जो बिल्कुल आपको नीचे तक भेजनी थी वो आपने एज अ प्रॉप भेजी। इस चीज़ को कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। क्या जब आप मतलब क्या है इसका कि आपके 2-3 लेवल के बाद वाला जो चाइल्ड है उसको आपसे कुछ वैल्यू चाहिए और आप एज अ प्रॉप पास कर रहे हो, तो इस फिनोमिना को कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। और ये इसे हम अवॉइड करते हैं क्योंकि यार इस कंपोनेंट को कोई ये वैल्यू नहीं चाहिए ना, ईमेल नहीं चाहिए, इस कंपोनेंट को नहीं चाहिए, इस कंपोनेंट को नहीं चाहिए। और क्या पता, एक तो हम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे वो वैल्यू, इसे चाहिए ही नहीं तो हम इसे क्यों प्रोवाइड करें। और इसमें फिर सिक्योरिटी इश्यूज़ भी आते हैं कि भाई इस कंपोनेंट को चाहिए ही नहीं पर यहाँ पे ईमेल आ रही है, कोई और कुछ सिक्योर कोई डाटा होता वो इसको चाहिए, वो इसके थ्रू ही पास करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी तक हमने कुछ नया सीखा नहीं है। और वो इस कंपोनेंट को मैं नहीं चाहता मिले क्योंकि वो कुछ सिक्योर इन्फॉर्मेशन है, मेरे को सीधा यहाँ भेजनी है। वो मैं अभी तक की हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो मैं पहले इसे भेजूँगा फिर ये भेजेगा। तो ये सब हमें करना पड़ेगा। इसे ही प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं और इसे ही हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए क्या तरीका है? कॉन्टेक्स्ट। ये क्या करेगा? दूसरे ट्री बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट। लेट्स ये कोई ट्री है, एंड यहाँ पे कोई वैल्यू उसने डाली। लेट्स से थीम का एग्जांपल लेते हैं कि थीम हमारे पास हमने देखी है, कुछ कुछ पेजेस में थीम होती है, डार्क मोड, लाइट मोड। वो इस वाले पेज पे उसने थीम डाली। अब मुझे वो हर पेज पे चाहिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर पेज पे वो थीम चाहिए कि क्या थीम उसने फ्रंट पेज पे सेट करी थी या क्या थीम अभी भी सेट है कि मैं इस पेज का यूआई उसके अकॉर्डिंग दिखाऊँ। तो या तो मैं भाई सब जगह प्रॉप्स भेजूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह ही प्रॉप्स जा रहा है, वो एक चीज़ सब जगह जा रही है। या फिर मैं ग्लोबल स्टोर बना लूँ अलग से, ग्लोबल स्टोर बना लूँ एंड वहाँ पे मैंने थीम की वैल्यू स्टोर करा ली कि थीम इक्वल लाइट। और जब भी किसी कंपोनेंट को थीम की वैल्यू चाहिए, भाई ग्लोबल स्टोर पे जा और वहाँ से वैल्यू ले आ। तुझे भी चाहिए, ग्लोबल स्टोर पे जा, वहाँ से ले आ, ग्लोबल स्टोर पे जा, वहाँ से ले आ। अब लेट से यहाँ तो कुछ एक ही वैल्यू होती है, यहाँ पे कुछ 5-6 वैल्यूज़ होती है और कंपोनेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। तब आपको इसका रियल यूसेज समझ में आता है कि भाई प्रॉप्स भेजने के बजाय उसे ग्लोबल स्टोर पे मेंटेन कर लो और जिस कंपोनेंट को वो वैल्यू चाहिए उससे मंगा लो। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट काम करता है। अब एक बार डिफाइन दोबारा पढ़ते हैं, अब समझ में आएगी। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अ वे टू पास डाटा थ्रू द कंपोनेंट ट्री विदाउट हैविंग टू पास प्रॉप्स डाउन मैन्युअली एट एवरी लेवल। हर लेवल पे प्रॉप्स भेजने के बजाय एक ग्लोबल स्टोर बना देता है हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट, और वो एक डिफरेंट वे प्रोवाइड कर रहा है।
तो कैसे काम करता है देखते हैं, सिंटेक्स पे चलते हैं सीधा, थ्योरी हो गई काफ़ी। तो यहाँ पे एक बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट, import react from react and let's say const my context ही कहते हैं इसे। कैसे बनता है, react डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, एंड यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी डाल दो, एंड यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये हमने क्या बनाया, एक ग्लोबल स्टोर बना दिया, एक खाली डब्बा बना दिया जहाँ पे अभी के लिए हेलो पड़ा हुआ है। अब हमारी ऐप को कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे कोई खाली डब्बा पड़ा है? एक तो चीज़ हो गई ऐप को बताना कि भाई वहाँ पे कोई खाली डब्बा पड़ा है और एक चीज़ हो गई लिंक करना कि वहाँ पे डब्बा पड़ा है, उसे पता है, अब मुझे वैल्यू चाहिए तो मुझे कनेक्ट करो। पहले देखते हैं कि उसे बताना कैसे है। बताएंगे कैसे, लेट्स से यहाँ पे उसे इंपोर्ट करा, कंपोनेंट्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट, एंड यहाँ पे अब मेरे को अपनी ऐप को रैप करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, यहाँ पे से क्लोज करेंगे, एंड ये हमारी ऐप को हमने रैप कर दिया और वहाँ पे बता दिया कि वहाँ पे एक डब्बा पड़ा है जहाँ पे ग्लोबल स्टोर मेंटेन्ड है तुम्हारा। इसे भी हटा लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कोई वैल्यू है, वैल्यू मैं भेज सकता हूँ, तो लेट्स से यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं, अभी के लिए फॉल्स। डार्क थीम का बेसिकली हम काम कर रहे हैं, पहले लाइट है मतलब डार्क थीम फॉल्स है, और यहाँ पे हम एक सेकंड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, क्या, वैल्यू। वैल्यू में क्या जाएगा, थीम भेज रहे हैं हम वैल्यू में क्या गया है, थीम। यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू हटा के एक नई वैल्यू प्रोवाइड करी, थीम, जिसके अंदर अभी के लिए फॉल्स पड़ा है। सही है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं ऊपर, चेंज थीम, एंड इसके ऑन क्लिक पे सेट थीम कर दिया, और थीम की वैल्यू को ये उल्टा कर देगा, ट्रू होगी तो फॉल्स, फॉल्स होगी तो ट्रू। एक बार देखते हैं कुछ आया क्या। एक बटन आया है बस, ठीक है। तो अब जल्दी से कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं। सबसे पहला nav बार डॉट जेएस, एक सीधा सा फंक्शनल कंपोनेंट। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, nav बार, बस। पेरेंट वन डॉट जेएस, पेरेंट वन, चाइल्ड डॉट जेएस, सेम, चाइल्ड कंपोनेंट।
इस चाइल्ड को पेरेंट पे लगा देते हैं। एक और बना लेते हैं पेरेंट 2 डॉट JS। एंड यहाँ पे सीधा सा लिख दिया पेरेंट 2। अब ऐप पे जाएंगे और इन सबको लगाते हैं। इंपोर्ट navbar, इंपोर्ट पेरेंट 1, इंपोर्ट पेरेंट 2। ठीक है, यहाँ पे एक आया navbar, उसके बाद पेरेंट 1, पेरेंट 2। चेक करते हैं। ये कुछ आ गया, ठीक है, समझने के लिए ठीक है, इतना ही बहुत है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 2 क्लासेस बनाता हूँ app.css में जाके। .light, इसमें क्या कह रहा हूँ मैं, कलर जो होगा टेक्स्ट का कलर वो वाइट होगा, मतलब ब्लैक जो होता है नॉर्मली, एंड बैकग्राउंड वाइट। दूसरा बना दिया .dark, इसमें कलर मैं कह रहा हूँ वाइट कर देना, एंड बैकग्राउंड ब्लैक। अच्छा, अब इन्हें यूज़ कैसे करेंगे? अच्छा, हमने ग्लोबल, एक सेकेंड, मैंने ऐप को रैप कर दिया। कंपोनेंट में वैल्यू निकालूंगा कहाँ से, लिंक कैसे करूँगा कि इस कंपोनेंट को ग्लोबल स्टोर से वैल्यू प्रोवाइड करा दो? तो सबसे पहले नैप बार में देखते हैं। तो यार एक हुक मिलता है हमें जिसका नाम है कुछ यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हमें जो हमने कॉन्टेक्स्ट अपना बनाया था वो भी लाना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट, हाँ जी यहीं पे पड़ा हुआ है, सही है। तो कॉन्स्ट वैल इक्वल्स यूज़ कॉन्टेक्स्ट, एंड इसमें आएगा जो हमने अभी अभी इंपोर्ट करा है। ठीक है, इसे कंसोल लॉग कराते हैं, किसे, वैल को। हाँ जी, फॉल्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, हमने स्टोर बना लिया पूरा एक, और उसे लिंक कैसे करना है वो भी देख लिया। अब थीम की वर्किंग देखते हैं जल्दी से। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे भाई, क्लास नेम को, क्लास नेम इक्वल्स, अगर तो जो वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, जो थीम है, ये थीम, इसको हटाओ। थीम अगर तो ट्रू है, इसका मतलब क्या है, क्लास क्या होने वाली है, डार्क, वरना लाइट। थीम का टी स्मॉल। अब अगर देखें, चेंज थीम पे करा, ये हो गया। ये अभी एक कंपोनेंट करा है मैंने। अब मैं क्या कहता हूँ, सारे कंपोनेंट्स में मुझे यही चीज़ करनी है। सबसे पहले चलते हैं पेरेंट 1 पे, सेम चीज़। अब वो एक मेरे को सबसे थीम चाहिए ना, सब कंपोनेंट में मुझे थीम चेक करनी है कि भाई कौन सी थीम है। कॉन्टेक्स्ट मंगाया, एंड यहाँ से एक हुक, सेम काम यहाँ पे थीम, यहाँ पे भी एक THEME,
यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पे जो हमने अभी वैल्यू जो अभी कॉन्टेक्स्ट मंगाया है, ऑल राइट, सेम काम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एंड एक मेथड हुक, बेसिकली कौन सा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे भी सेम वही, कौन एक वेरिएबल थीम इक्वल यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक हमारा, और हुक के अंदर जाएगा ये, सही है। पेरेंट 1 हो गया, पेरेंट 2 हो गया एंड चाइल्ड, ओके। तो हमने यहाँ से कुछ कॉल करा है, इसको ऐसा करते हैं, थीम भेजते हैं, थीम इक्वल्स थीम, इसे एज अ प्रॉप भेज दिया मैंने। एरर पता नहीं क्यों आया था, ठीक है चला गया। तो यहाँ पे प्रॉप्स में उसे मिल जाएगा, उसे डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ मैं सीधा थीम, यहाँ पे प्रॉप्स मिलेगा, उसमें से सीधा डिस्ट्रक्चर करा मैंने थीम। अब वही काम यहाँ पे, ठीक है, चेक करते हैं। चेंज थीम, चेंज थीम, थीम हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ नेबा कॉल्ड, सिमिलरली पेरेंट 1 कॉल्ड, सही है। अब आप देखोगे यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स मेरे आ गए, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, ये सारे कंपोनेंट मेरे दोबारा चले, मेरे सारे कंपोनेंट ये दोबारा चले, क्योंकि अब ये जो स्टेट है वो उनकी लोकल स्टेट में वो देख रहे हैं कि जब भी स्टेट चेंज होगी लोकली, अब हर एक कंपोनेंट अपने लिए देख रहा है कि जब भी स्टेट चेंज होगी मेरे को री रेंडर करना है। स्टेट चेंज हुई री रेंडर, स्टेट चेंज हुई री रेंडर, सिंपल। अच्छा, अब अगर लेट से इसमें जाके मैं चाइल्ड में से ये हटा दूँ, मैं कोई प्रॉप नहीं ले रहा, एंड इसमें मेरे पास कोई थीम नहीं लगी हुई, ठीक है। अब चेक करूँ, अच्छा थीम उसे मिला नहीं, हटा दो इसे, मुझे चाहिए नहीं थीम चाइल्ड में। ठीक है जी, रिफ्रेश करते हैं, ये चेंज करा, ये कुछ हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, चाइल्ड में अभी भी क्यों चल रहा है? अच्छा, वो उसके पेरेंट में डिज़ाइन है, ठीक है। ये चाइल्ड कंपोनेंट पे अब भी कलर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि यार इसके पेरेंट ने अपने पास डिफ़ाइन करा हुआ है ना। कहाँ है? यहाँ पे चाइल्ड ने, पेरेंट 1 ने कह रखा है मेरी जो क्लास है मेरे कंपोनेंट की डार्क थीम है। यहाँ पे आप अपना कुछ लगाओगे तो आपको बैकग्राउंड ब्लैक करना पड़ेगा, अपना कलर वाइट करना पड़ेगा। तो चाइल्ड यहाँ पे आया, यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
बट इस वाले डिव में क्लास लगी हुई है कुछ ये, तो मुझे चाइल्ड को भेजने की ज़रूरत ही नहीं है थीम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज करा। अब जब चाइल्ड में कुछ चेंज हुआ नहीं तो चाइल्ड क्यों री रेंडर हुआ, दोबारा देखते हैं। फिर से री रेंडर, चाइल्ड में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं ना, थीम चेंज हुई है पेरेंट वन में, चाइल्ड में कुछ चेंज नहीं हुआ, चाइल्ड में कुछ हम कर ही नहीं रहे। चाइल्ड में तो बेसिकली जो लिखा हुआ है बस, कहाँ है चाइल्ड, ये रहा। इस चाइल्ड में बस एक छोटी सी एक लाइन लिखी हुई है और कुछ हम कर नहीं रहे, तो ये क्यों कॉल हो रहा है। तो यार रिएक्ट में रूल होता है, जब भी पेरेंट री रेंडर होता है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग चाइल्ड्स होते हैं वो री रेंडर होते हैं, इसलिए री रेंडर हो रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन होता है रिएक्ट डॉट मेमो, रिफ्रेश करा, अब चाइल्ड हमारा कॉल नहीं हुआ। यही हमें चाहिए था कि चाइल्ड में जब हम कुछ चेंज कर ही नहीं रहे तो वो री रेंडर हो। उसने क्या करा बेचारे ने, तो जब भी हम चेंज कर रहे हैं चाइल्ड हमारा री रेंडर नहीं हो रहा। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली ऑप्टिमाइज़ करता है हमारी रिएक्ट को, ये बता रहा है कि भाई चाइल्ड को मेमोराइज़ कर लो इस कंपोनेंट को, इस कंपोनेंट में कुछ चेंज हो तो री रेंडर कर देना। ये बेसिकली इसने ये करा है। तो जब भी हम कॉन्टेक्स्ट में बातें करते हैं, अगर हमें कुछ लग रहा है कि कहीं पे हमें चेंजेस रोकने हैं तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बेसिकली एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। कहीं पे आपने बिना देखे लगा दिया तो आप उसकी परफॉर्मेंस को ख़राब कर रहे हो रिएक्ट की, और आपने सोच समझ के एकदम लगाया कि भाई यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो आप परफॉर्मेंस को उसकी बेटर कर रहे हो अपनी ऐप की। तो ये हो गई हमारी रिएक्ट में कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बात। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, एक ग्लोबल स्टोर जहाँ पे हम पूरी ऐप के लिए कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करा लेते हैं ताकि हमें प्रॉप ड्रिलिंग ना करनी पड़े, और जिस भी कंपोनेंट को वैल्यू चाहिए वो सीधा स्टोर के पास जाएगा और एक वैल्यू उठा के ले आएगा। सिंपल। अच्छा, ज़रूरी नहीं है एक वैल्यू, यहाँ पे क्या पता मैं ऑब्जेक्ट भेज दूँ और ये थीम एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा मेरे को, कितनी भी वैल्यूज़ मैं भेज सकता हूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको समझ आया हो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई की एप्लीकेशन समझ आई होगी। बेसिकली थीम वाला मैंने पूरा आपको करके दिखाया, तो आपको थीम मतलब कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बेसिक एप्लीकेशन क्या है, कहाँ ज़रूरत है, वो समझ आई होगी। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन है अभी तक की वीडियो के अकॉर्डिंग, आपको ये सिंटेक्स एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई पहले यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कर रखा है, यहाँ पे एक वैल्यू वन दे रखी है इसे डिफॉल्ट वैल्यू, फिर वो कॉन्टेक्स्ट हमने यूज़ कर रखा है यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, एंड यहाँ पे वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो अपने एक पैराग्राफ टैग में भेज रखी है, वो यूआई पे दिखाने वाला है। उसके बाद एक रैपर प्रोवाइडर से हमने रैप कर रखा है, एंड यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 2, एंड सिमिलरली यहाँ भी यूज कॉन्टेक्स्ट कर रखा है कॉन्टेक्स्ट को, एंड जो वो वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ पे पी टैग में हमने दिखा रखा है। तो ये कुछ क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैंने app.js में यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे अगर मैं लेके जाऊँ तो अभी तक की नॉलेज के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए 1। क्यों भाई, नॉट हियर, यहाँ पे जो पी टैग है यहाँ पे जो आंसर होगा आपका 1। क्यों भाई, कि अभी तक तो यहाँ पे कोई रैपर तो है नहीं, कोई प्रोवाइडर तो है नहीं, ये कहाँ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट के पास जाएगा। कॉन्टेक्स्ट ये रहा, कॉन्टेक्स्ट के पास डिफॉल्ट वैल्यू है 1, वो आ गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप जाते हैं नीचे, नीचे नीचे भी एक रैपर लगा रखा है, रैपर के अंदर वैल्यू आपने अपडेट कर रखी है। अब जब यहाँ पे आप यूज कॉन्टेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए 2। ठीक है, अब अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो आपको आंसर कुछ अलग मिलने वाला है। क्यों, क्यों भाई 2 की जगह यहाँ पे 1 मिलेगा। 1 क्यों मिलेगा, कुछ यूज स्टेट की अलग एक प्रॉपर्टी होती है जो इस वीडियो में हम देखेंगे आगे। पहले अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो ये आपको 2 टाइम्स 1 एंड 1 ही मिल रहा है। तो क्या प्रॉपर्टी है, ये नीचे है, ये रिएक्ट की डॉक्स जो है ऑफिशियल डॉक्स वहीं से मैं लेके आया हूँ। यूज कॉन्टेक्स्ट की डेफिनेशन है नॉर्मल सी, वो कुछ ये कह रहे हैं कि इट एक्सेप्ट्स अ कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, हमें पता है, एंड रिटर्न द करंट वैल्यू, करंट कॉन्टेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये बात ठीक है। दूसरे पॉइंट पे अगर आए, करंट कॉन्टेक्स्ट वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू प्रॉप ऑफ द नियरेस्ट प्रोवाइडर अबव द कॉलिंग कंपोनेंट। इस पॉइंट को देखो,
कि भाई अबव द कॉलिंग कंपोनेंट जो नियरेस्ट प्रोवाइडर होगा वो डिसाइड करेगा कि इस यूज कॉन्टेक्स्ट को क्या वैल्यू मिलने वाली है। इसका मतलब ये है कि भाई ऊपर वाले के पास आए पहले हम, तो ऊपर वाले के पास कोई प्रोवाइडर तो है नहीं, तो ये सीधा जाएगा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के पास, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू उठाएगा तो ये तो दे देगा 1, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद बारी आती है इसकी, इसका कॉलिंग कंपोनेंट है ये माई कंपोनेंट। माई कंपोनेंट के पास कोई रैपर तो है नहीं, हमने ना ऐप डॉट जेएस में कुछ रैप कर रखा है, ना इसके अराउंड कुछ डॉट प्रोवाइडर करके रैप कर रखा है। तो ये जाएगा, ये भी जाएगा ऊपर कॉन्टेक्स्ट के पास, वहां से वैल्यू देगा 1। सिंपल सी बात ये है कि भाई इस यूज कॉन्टेक्स्ट को जो ऑब्जेक्ट मिलने वाला है कॉन्टेक्स्ट का, वो कैसे डिसाइड होगा, जो उसका कॉलिंग कंपोनेंट जो कि है माई कंपोनेंट, उसके अबव जो भी नियरेस्ट प्रोवाइडर होगा वो डिसाइड करेगा कि इस कंपोनेंट को क्या वैल्यू देनी है। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका कॉलिंग कंपोनेंट है माई कंपोनेंट, एंड उसके अराउंड कोई प्रोवाइडर तो है नहीं, तो वो सीधा जाएगा डिफॉल्ट वैल्यू के पास, वहां से देगा 1। आंसर इज 1 एंड 1। तो डेट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको समझ में आएगा। एंड ये अगर मैं डॉक दिखाऊं आपको, ये यहाँ से लिया था मैंने, ये रहा सेम पैराग्राफ। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको पढ़ना हो तो आप इसे पढ़ सकते हो। सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।